ये तो बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए और वाकई सब जितने भी एडवोकेट्स हैं हमारे द्वारका कोर्ट के, सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी इसमें BNSS में जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसको भी चैलेंज किया जाएगा। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सब अधिवक्ताओं ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और ये आम जनता के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। जो पुलिस वाले जो थाने में रह के जो ठीक से बात नहीं करते, कम से कम कोर्ट में तो आना ही पड़ेगा। जब तक कोर्ट में नहीं आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा और न्याय नहीं मिलेगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। फेयर ट्रायल नहीं होगा तब तक न्याय की उम्मीद करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज दिल्ली की विभिन्न अदालतों के वकीलों की बड़ी जीत हुई है। दरअसल पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी आपराधिक मामलों में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अब गवाह या साक्ष्य के लिए माननीय कोर्ट के समक्ष फिजिकल रूप से उपस्थित होंगे। इस नोटिफिकेशन के आते ही वकीलों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ऐसे में द्वारका कोर्ट के वकीलों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली LG की तरफ से एक आदेश आया, एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया कि जो विभिन्न थानों में पुलिसकर्मी हैं, जो IO हैं, वो कोर्ट में चल रही कार्रवाई के दौरान अपना बयान ऑनलाइन दे सकते हैं या वीडियो कॉल पर दे सकते हैं, जिसका दिल्ली की विभिन्न अदालतों के वकीलों ने विरोध किया, स्ट्राइक की और धरना प्रदर्शन किया और इसका असर हुआ। और अब दोबारा से एक नोटिफिकेशन आई है पुलिस कमिश्नर की ओर से और कहा गया है कि सभी जो पुलिसकर्मी होंगे वो अपना जो सुनवाई के दौरान बयान है वो फिजिकली जाकर देंगे। तो इस पर जो तमाम वकील भाई हैं वो हमारे साथ हैं। द्वारका कोर्ट के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एक बार कैमरामैन दिखाए, ये वही लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि पूरा मामला सिर्फ इनसे नहीं जुड़ा बल्कि आम जनता से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा होता तो जो आम जनता है, जो न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ता। इसको गंभीरता से लेते हुए इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया। अब इनका क्या कहना है जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत जी, कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं आप? एक बार नोटिफिकेशन दोबारा से आया और उस टाइम पे आपने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया और उसका असर भी हुआ है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए और वाकई सब जितने भी एडवोकेट्स हैं हमारे द्वारका कोर्ट के, सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ना दिन देखा ना रात सड़क पे आए और लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। लेकिन ये है कि लगता नहीं, जब तक LG का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जब तक LG साहब अगर कुछ इस पर रिवर्ट नहीं करते हैं तो मुझे संतुष्टि थोड़ी सी कहते हैं कम मिलेगी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के द्वारा आया हुआ है और हम चाहते हैं कि वाकई चलो कुछ तो आया। एटलीस्ट जो पुलिस वाले जो थाने में रह के जो ठीक से बात नहीं करते, कम से कम कोर्ट में तो आना ही पड़ेगा। जब तक कोर्ट में नहीं आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा और न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस वाले ये तर्क देते हैं कि हमारे पास काम इतना होता है, बर्डन इतना होता है, तो वो कह रहे हैं ये ठीक है फैसला। नहीं, बेसिकली एक्चुअली ये एडवोकेट्स के लिए नहीं था, बेसिकली थी पब्लिक के लिए, क्योंकि उसको न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि पुलिस वाला है, 4 पुलिस वाले पीछे से बोल रहे हैं जी ऐसा कर दो वैसा कर दो, पता चले कि जज साहब को भी जो है वहीं से BC के थ्रू उसको लेना पड़ेगा, तो इसमें न्याय कहाँ मिला? पब्लिक मतलब पुलिस का हस्तक्षेप इतना बढ़ जाएगा तो हम एडवोकेट्स की मतलब जो एक न्याय दिलाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी। इसलिए हम सारे मायूस हो गए थे और रोड पे आए थे और आपका चैनल का इतना बड़ा योगदान है, आप इस मुद्दे को उठाया और जनता के बीच ले गए और हमारे जितने भी एडवोकेट भाई हैं सीनियर सारे वो हमारे साथ आए और हमें आज जितनी बड़ी जीत मिली इसका वाकई आपके चैनल का, पूरे जितने अधिवक्ता संघ है पूरे दिल्ली प्रदेश का, सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? रमेश शेरावत। सर, क्या कहेंगे, कितनी चुनौतीपूर्ण ये लड़ाई थी? क्योंकि लंबे समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल से कार्रवाई दोबारा शुरू होएगी, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा संघर्ष था ये? पूरा चुनौतीपूर्ण था, पर जहां अधिवक्ताओं ने ये ठान लिया कि सरकार को झुकाना है तो झुकाना है, ये जो काला कानून था इसको वापस करा कर ही अधिवक्तागण जो है वो माने हैं इसमें। तो पहले भी क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? अभी पुलिस कमिश्नर की ओर से आया कि आप चाहेंगे कि LG साहब खुद इस पर रिप्लाई करें? हाँ, LG साहब खुद इस पर रिप्लाई भी करेंगे और ये कानून वापस भी होगा, उसी के बाद ही हम आगे उसमें कार्रवाई। कैसे आगे क्या कुछ तैयारी है, कैसे इसका जश्न मनाएंगे आप? कार्रवाई तो जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी कहेगी, सभी वकील साथी, सभी बार एसोसिएशंस के लोग हैं, जैसा सबका फैसला होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो डायरेक्शन आएगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि हमारा ये जो एक मुहिम थी, एक फेयर ट्रायल के लिए मुहिम थी, एक आम जन के लिए मुहिम थी। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पुलिस वाला कोर्ट में आके गवाही दे या थाने में आके गवाही दे। जो असर पड़ेगा वो असली असर पड़ेगा जो मौकिल है उसका, जो लिटिगेंट है उनकी जो है लिटिगेशंस के ऊपर गवाही पे असर पड़ेगा। तो ये जो लड़ाई है हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सुरेंद्र जी, लगातार आपको पहले भी आप प्रोटेस्ट में शामिल थे, इस बार भी शामिल थे, कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं और कैसे ये जनता से जुड़ा हुआ था पूरा मामला?
सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में हमारी मदद की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 अगस्त से ये कहानी स्टार्ट हुई थी एलजी साहब के नोटिफिकेशन के बाद। उसके बाद 22 अगस्त से 28 अगस्त तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रही और उस दौरान सबको हमने रोका, पुलिस ऑफिसर्स को और एडवोकेट्स ने सबने सपोर्ट किया। उसके बाद अभी 8 तारीख से दोबारा स्ट्राइक स्टार्ट किया है और एक अभी स्पेशल सीपी साहब का एक नोटिफिकेशन सर्कुलर आया, उसमें यह है कि जो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें कुछ इन्होंने करेक्शन करके कि अब हम बाकी जो फर्दर जो भी एविडेंस होंगी, जो भी विटनेस होंगे पुलिस के, सारे कोर्ट में फिजिकल होंगे। बट उससे ये प्रॉब्लम हल होने वाली नहीं है। ये प्रॉब्लम हल तब होगी जब एलजी साहब खुद अपने गजट में निकालेंगे और जो बीएनएसएस में जो प्रोविज़न आए थे, अब उस अगली लड़ाई एडवोकेट्स की, लीगल फ्रेटर्निटी की, ऑल इंडिया एडवोकेट्स, इस पे मैं तो यही कोऑर्डिनेशन कमेटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बीसीडी बीसीआई को इसमें साथ लें और जो बीएनएसएस में जो इन्होंने प्रोविज़न डाले हैं उनको अमेंड करने के लिए पूरे देशव्यापी हड़ताल होनी चाहिए, ताकि एक लीगल फ्रेटर्निटी एक स्वतंत्र पेशा है, इसकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ताकि यहाँ, क्योंकि ये एडवोकेट्स की पर्सनल लड़ाई नहीं है, हम लिटिगेंट्स के लिए आते हैं यहाँ, और जब तक फेयर ट्रायल नहीं होगा तब तक न्याय की उम्मीद करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो आप के चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि एचएम साहब और पीएम साहब इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि कानून मंत्री साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये पूरे लीगल फ्रेटर्निटी की बेस इंसल्ट है कि कानून मंत्री साहब को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था। और अब रही बात इस नोटिफिकेशन की, तो इसको जब तक एलजी साहब के गजट में ये विड्रॉल का नहीं आएगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बाकी कोऑर्डिनेशन कमेटी और बाकी हमारे एडवोकेट्स जो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे की लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू, जय हिंद। ये लड़ाई लगातार इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि ये जनता के हक की लड़ाई है, उन लोगों के हक की लड़ाई है जो अदालतों में पहुंचते हैं न्याय की उम्मीद लेकर। ये लोग सड़कों पर उतरे थे, इन्होंने चक्का जाम किया था। मैम, क्या नाम है आपका? एडवोकेट मौलसरी सिंह। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं और अब क्या कुछ आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एलजी साहब से, दिल्ली गवर्नमेंट से? ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सब अधिवक्ताओं ने मिलके प्रोटेस्ट किया और ये आम जनता के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, वकीलों के लिए नहीं है, ताकि कोई मैनिपुलेशंस ना हो जस्टिस के लिए। ये बहुत बड़ी जीत हम मानते हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हमने जो करी है आज। ये जो पूरा आदेश आया था, कैसे ये लोगों से जुड़ा था, जनता से जुड़ा था, जिनके लिए आप सड़कों पर उतरे? पुलिस वाले जब कोर्ट में एविडेंस देने के लिए आती है तो उनको डर रहता है जजेस का, हम अधिवक्ताओं का। जब वो थाने में बैठ के करेंगे तो उनको डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का, तो काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती हैं जो कि लिटिगेंट्स के लिए और विक्टिम्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो जस्टिस नहीं मिलेगा। इसीलिए ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। सर प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर जे.सी. वशिष्ठ, जगदीश चंद्र वशिष्ठ। सर, क्या कहना चाहेंगे, अब जो सीपी साहब की ये नोटिफिकेशन आई है, कैसे इसको देखते हैं? और इतना बड़ा प्रोटेस्ट पूरी दिल्ली में हुआ था, वकीलों ने किया था, कैसे इसको जीत मानते हैं वकीलों? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट किया है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो पहले प्रोविजंस थे उसमें अमेंडमेंट जो इन्होंने किया कि भाई ये वर्चुअल ही अपना पुलिस स्टेशन से और पुलिस विटनेस उसको कर सकेंगे, जो कि सरासर एकदम गलत था, जिसकी वजह से इनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं रहेगा वहाँ पर और सच्चाई सामने नहीं आ सकेगी, जिसकी वजह से विक्टिम्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, एक्यूज़, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता जो कि झूठे केसेस में फंसा के उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें आगे आना पड़ा। और अब जैसे हमारे साथियों ने औरों ने बताया है कि अभी इसमें बीएनएसएस में जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसको भी चैलेंज किया जाएगा, जो कि एविडेंस, कोई भी केस एविडेंस पे चलता है और एविडेंस के अंदर छेड़खानी करना पुलिस स्टेशन में रह के इनके लिए बड़ा आसान होगा। उसके लिए हम चाहेंगे कि सारे इकट्ठे मिलके सभी जितने भी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर इस चीज़ को टेकअप किया जाए और होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ को ध्यान देके और बीएनएसएस में इस प्रोविज़न को फिर से चेंज करेंगे। चलिए
सर आप एक्सपीरियंस हैं, अनुभवी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का ये तर्क था कि पुलिस वालों के पास इतने केसेस होते हैं, इतना बर्डन होता है कि पॉसिबल नहीं होता हर केस के लिए कोर्ट में जाना, तो उनके इस तर्क में कितना दम है आपके अकॉर्डिंग? पुलिस के पास आदमी जाते हुए 10 बार सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। वहां जाने के बाद उनके साथ किस किस्म का बिहेवियर होता है, जो एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं वो जाते हुए भी 10 बार सोचते हैं। वहां जाने पर जाओगे तो क्या लेके जाओगे, आओगे तो क्या दे के आओगे। वहाँ का सिस्टम यही बना हुआ है, जो कि बहुत ही करप्ट, जिस चीज़ को आप कह सकते हो, वो सिस्टम चला हुआ आ रहा है। आज भी ब्रिटिश राज की तरह से ये सोच रहे हैं कि हम उसी तरह से इनके ऊपर, पब्लिक के ऊपर कमांड कर रहे हैं, जो कि आज वो चीज़ नहीं रही है। लोग समझ रहे हैं इनकी क्या पावर्स है, कैसे है, और इसके लिए झूठे केसेस बना बना के और सच्चाई से को दबाया जाता है। इसके लिए पहले से भी जो गलत चीज़ हुई है उसको हिस्टोरिकली भी हम आप कह सकते हैं कि भाई, जैसे महात्मा गांधी ने अफ्रीका में जाके भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, और बाकियों ने भी। आगे भी इस तरह का कोई गलत कानून होगा तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। तो ये तमाम वकील हैं जो लंबे समय से स्ट्राइक पर थे, और कल से अदालतें खुल जाएंगी और जो है पूरा जो संचालन है वो सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएगा। इसको एक बड़ी जीत मानते हैं, लेकिन उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि एलजी साहब खुद नोटिफिकेशन जारी करें और इस जो आदेश दिया था उसको वापसी लिया जाए। बड़ी संख्या में जो है एडवोकेट सड़कों पर उतरे, वकील एकता नज़र आई, तो वकील एकता पर 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? नहीं, यूनिटी तो हमारा कहते हैं कि एक जैसे चिन्ह है इंडिया लेवल पे, और सबसे बड़ी बात है कि आपने सारी चीज़ें हमारी कवर करी, और शुरू से लेकर लास्ट तक पहली आवाज़ भी जब आपने कवर करी, तो आपका चैनल का इतना बड़ा योगदान है कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा, और उन्होंने जो है जो बिल वो लेके आए थे, और उन्हें वो बिल वापस लिया उन्होंने। और बाकी एकता की बात, तो द्वारका कोर्ट के सारे अधिवक्ता मेरे बहुत अच्छे हैं, द्वारका कोर्ट का बार हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, अधिवक्ता बहुत प्यारे हैं, और हम चाहते हैं कि सेम इसी लेवल पे अब लगा जाए। तो दिल्ली के अधिवक्ता भी बहुत ही अच्छे हैं, उन्हीं के सपोर्ट से हम ये जंग जो आज थोड़ा बहुत जीत पाए, थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक एलजी साहब क्लियर इसका सर्टिफिकेट या नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो हम इसे क्लियर जीत नहीं मानेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तो मिला। आज जो संघर्ष किया, हम लोग जो रोड पे आए, हमारे सीनियर एडवोकेट सब जिनका आशीर्वाद और प्यार और जिनका बलिदान हमें रोड पे देखने को मिला, उससे तो हमारे लिए मतलब कहते हैं मनोबल और बढ़ जाता है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कुछ मिला। और आगे जब तक एलजी साहब, और हम चाहेंगे कि आज शाम तक या कल तक आप ज़रूर हमें गुड न्यूज़ देंगे कि एलजी साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दी और हमारी मांगें मान ली। थैंक यू। तो ये एडवोकेट रंजीत कुमार, सुरेंद्र चौधरी जैसे तमाम वकील हैं जो सरकार के जनता विरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वकीलों का कहना है कि बेशक वो हड़ताल खत्म कर रहे हों, काम पर लौट रहे हों, लेकिन जनता विरोधी फैसलों के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तस्वीरें एक बार दिखाए कैमरामैन। ये तमाम वकील हैं जो जनता के हकों के लिए लड़ते हैं, और इनका कहना है कि हालांकि अभी सीपी साहब की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, लेकिन जब तक एलजी साहब की तरफ से सर्कुलेशन जारी नहीं होगा, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।